प्रणाम दोस्तों। एक कहावत बड़ी फेमस है हमारे देश में कि काला अक्षर भैंस बराबर। और ये कहावत उन लोगों पे अप्लाई होती है जो लोग अनपढ़ होते हैं। और इस कहावत से पता चलता है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और ये बात हमारे पूर्वज पहले से ही जानते थे, वैदिक युग से ही, जब हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां शिक्षार्थियों को अस्त्र शस्त्र की, वेदों की और चिकित्सा की और हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणाली है। मगर अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि आज की डेट में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में भी एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है दोस्तों कि हमारे देश में एजुकेशन के नाम पे सिर्फ बिजनेस होता है, यानी कि शिक्षा को बिजनेस की तरह यूज किया जाता है। और ये सब होता है हमारी सरकारों की लापरवाही की वजह से, जो सरकारें शिक्षा को सीरियसली नहीं लेते और जिसके कारण प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट स्कूल, जिन्होंने कि एजुकेशन पे टोटली अपना कब्जा कर लिया है, और जिसके कारण ये प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी का चार्ज वसूल करते हैं पेरेंट्स से और उनके बच्चों से शिक्षा के नाम पे, और जिस पर ध्यान ना ही जनता देती है और ना ही सरकारें देती है। आइए बात करते हैं दोस्तों कि कैसे प्राइवेट स्कूल आपके बैंक अकाउंट में डाका डालते हैं। मैंने काफ़ी प्राइवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर की स्टडी की है, तो उससे पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल वाले आपके पॉकेट को कैसे खाली करते हैं। जब भी एक स्टूडेंट एक क्लास से पास होकर के दूसरी क्लास में जाता है, यानी कि दूसरी क्लास में अपग्रेड होता है, मगर फिर भी उससे हर साल एडमिशन के नाम पे फीस ली जाती थी। और जब इस बात पे कुछ साल पहले विवाद हुआ था कि हर साल आप एडमिशन के नाम पे फीस क्यों चार्ज करते हो, तो बहुत सारे स्कूलों ने इसको बदल करके एनुअल चार्ज कर दिया था। और दोस्तों, जितनी प्राइवेट स्कूल है उतनी तरह के इनके फीस स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत सारे स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद पता चला कि ये कैसे कैसे चार्ज वसूल करते हैं। एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज और पार्किंग चार्ज। जबकि हमारे देश के गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 18 साल से नीचे का बच्चा ड्राइविंग नहीं कर सकता, बट फिर भी कई स्कूलें पार्किंग का चार्ज वसूल करती है। इसके अलावा भी कुछ और चार्जेस हैं, जैसे मेंटेनेंस चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज। जबकि एक बच्चा लाइब्रेरी का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल आवर में ही करता है, बट फिर भी उससे लाइब्रेरी का चार्ज वसूला जाता है। जैसे एजुकेशन पिकनिक चार्ज, बहुत सारे स्कूलें एजुकेशन पिकनिक चार्ज भी वसूल करती है। और ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने पेरेंट्सों की जेब से पैसे निकालने का एक अलग ही मेथड बना रखा है, जो कि हर साल सिलेबस को अपग्रेड के नाम पे छोटा मोटा चेंजेस करके नई बुक्स निकाल देते हैं, जो किसी एक पब्लिशर से इस कॉन्ट्रैक्ट में बनवाए जाते हैं कि वो बाजार में इजीली अवेलेबल ना हो, यानी कि बाजार में उपलब्ध ना हो, ताकि इसको स्कूल अपनी मनमर्जी के रेट से बेच सके। लिखने के लिए हर साल स्टूडेंट को नई नोटबुक खरीदनी पड़ती है, क्योंकि अगली कक्षा में जाने के बाद वो पिछली कक्षा की नोटबुक को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल को पता होता है कि पिछले साल हमने पेंटिंग में कौन सा डिजाइन, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन और कौन सा लाइन कॉम्बिनेशन लिया था। उसमें चेंजिंग करके स्टूडेंट को मजबूर किया जाता है नई नोटबुक खरीदने के लिए। और यही बात दोस्तों यूनिफॉर्म पर भी लागू होती है। वो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का यूनिक डिजाइन, यूनिक पैटर्न और यूनिक कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वो यूनिफॉर्म मार्केट में उपलब्ध नहीं होती, और जिसके कारण मजबूरन पेरेंट्स को वो यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदनी पड़ती है। और इस लूट में दोस्तों स्कूल ही नहीं बल्कि टीचर भी कम नहीं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स देने के नाम पे टीचर अपने स्टूडेंटों को होम ट्यूशन और पर्सनल कोचिंग के लिए मजबूर करते हैं, और साथ के साथ उनसे मनचाही फीस वसूल करते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वर्ष 2017 और 18 में 28 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट 14,60,000 स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिनमें से 54% सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है, और 21% आती है आपकी लोकल बॉडीज के हाथ में, और बाकी के 25% प्राइवेट स्कूल है। और इन 25% स्कूलों में से 400 से अधिक इंटरनेशनल लेवल की स्कूलें हैं, और 28 करोड़ 50 लाख स्टूडेंट्स में से 40% स्टूडेंट्स इन निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। दोस्तों, सरकार इन प्राइवेट स्कूलों को कम रेट में जमीन उपलब्ध कराती है, टैक्स में छूट देती है और बिजली भी कम चार्ज करती है,
फिर भी ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से रेट चार्ज करते हैं। दोस्तों, स्कूल शिक्षा का मंदिर है, मगर कुछ लोगों ने शिक्षा को बिजनेस बना रखा है, यानी कि शिक्षा को अपने निजी फायदे के लिए यूज किया जाता है, जिस पे ना ही गवर्नमेंट ध्यान देती है और ना ही इस देश की जनता ध्यान देती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में।